हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बताने वाला है सीटेट सिलेबस 2024 के बारे में। तो चलिए चलते हैं। पेपर वन जो है सीटेट पेपर वन ओनली फॉर डीएलएड जो क्या हुआ रहता है वो पेपर वन भर सकते हैं। तो पेपर वन भर सकते हैं तो डीएलएड कौन कर सकता है। डीएलएड 12वीं के पास डीएलएड होता है, मतलब 12th के बाद कोई भी सब्जेक्ट से आप 12वीं कर लेते हैं उसके बाद डीएलएड कर सकते हैं। 12वीं के बाद डीएलएड होता है। अब इसमें पेपर वन पास करके किस स्कूल का टीचर बन सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल होता है 1 से 5 तक, 1 से 5 तक। 1 से डीएलएड पेपर वन पास करके आप लोग 1 से 5 तक के लिए टीचर बन सकते हैं। तो इसमें सिलेबस में क्या क्या सब पूछने वाले हैं। तो 1 नंबर में देखिए सीडीपी पेपर वन में 30 नंबर का पूछता है। कितना नंबर? तो 30 नंबर का पेपर वन में। अब लैंग्वेज पेपर वन से भी 30 नंबर। अब लैंग्वेज पेपर वन क्या होता है, तो फॉर्म भरने जाइएगा तो इसमें भराएगा 2 पेपर रहता है, लैंग्वेज पेपर वन और लैंग्वेज पेपर टू, जिसमें लैंग्वेज पेपर वन में बहुत सारा हिंदी चूज कर लेता है। अब आते हैं लैंग्वेज पेपर टू में इससे भी 30 नंबर पूछा जाता है। तो 30 नंबर इससे पूछा जाता है। अब बहुत सारे के मन में रहता है हम लैंग्वेज पेपर टू क्या रखें। लैंग्वेज पेपर टू में बहुत सारा क्या करता है, संस्कृत रखता है, इंग्लिश रखता है या उर्दू, मतलब जो जिसको अच्छा लगता है उसमें रखा जाता है। संस्कृत रखिएगा तो इंग्लिश उर्दू सब नहीं रखना पड़ेगा, फिर उर्दू रखिएगा तो संस्कृत इंग्लिश सब नहीं रखना पड़ेगा। आप चलिए चलते हैं। अब ईवीएस भी 30 नंबर से पूछता है। सीटेट पेपर टू में ईवीएस 30 नंबर का पूछता है। और उसके बाद मैथ भी 30 नंबर का पूछता है। मैथ भी कितना नंबर का पूछता है? 30 नंबर। टोटल नंबर ऑफ 150 क्वेश्चन रहता है और 150 मार्क का रहता है। मार्क भी 150 रहता है। टोटल नंबर क्वेश्चन ऑफ 150 और मार्क भी 150। इसका एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। अब चलिए चलते हैं पेपर टू की ओर। पेपर टू बीएड और डीएलएड दोनों, जो बीएड किया हुआ रहता है और जो डीएलएड किया हुआ रहता है दोनों भर सकते। अब बीएड कौन कर सकता है, डीएलएड कौन कर सकता है। देखिए बीएड जो ग्रेजुएशन पास रहता है, ग्रेजुएशन इन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए या बीएससी या बीकॉम, जो बीएससी बीकॉम किया हुआ रहता है वो बीएड कर सकता है। बीएड भी 2 साल का कोर्स होता है। अब चलिए चलते हैं डीएलएड। बीएड तो बता दिए। अब डीएलएड वही कोई 12वीं पास करके ग्रेजुएशन कर लेता है तो पेपर टू के लिए भर सकता है। और कोई ग्रेजुएशन करके डीएलएड करता है वो पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए भर सकता है। तो अब पेपर टू में पूछता, पेपर टू में तो हो जाता 2 सब्जेक्ट, एक आर्ट्स एक साइंस। तो आर्ट्स में क्या क्या सब सिलेबस है और साइंस में क्या क्या सब सिलेबस। अब चलिए आर्ट्स का पहले बताने दीजिए। सीडीपी सेम टू सेम, इसमें भी पेपर टू में भी 30 नंबर पूछता है। सीडीपी पेपर टू में भी 30 नंबर पूछता है। अब लैंग्वेज पेपर वन से भी पेपर टू में भी पेपर वन की तरह 30 नंबर पूछता है। अब लैंग्वेज पेपर वन क्या होता है, लैंग्वेज पेपर वन में हिंदी रख सकते हैं जो अपना राष्ट्रीय भाषा, और लैंग्वेज पेपर टू में आप संस्कृत रख सकते हैं। ये भी 30 नंबर का होता है। संस्कृत रख सकते हैं या उर्दू रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं, बहुत सारा संस्कृत ही रखता है। अब एसएसटी से 60 नंबर का इसमें पूछता है। कितना नंबर? 60 नंबर। अब 60 नंबर पूछता है। एसएसटी क्या होता है? सोशल साइंस समझते होंगे। सोशल साइंस मतलब आर्ट्स पेपर में जितना आता है
जैसे हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सब मिला के 60 नंबर पूछता है। अब साइंस पेपर 2 में साइंस और मैथ के लिए क्या है उसके बारे में बता। इसमें भी CDP सेम टू सेम 30 नंबर पूछता है। लैंग्वेज पेपर 2 इसमें भी 30 नंबर, लैंग्वेज पेपर 1 इसमें भी 30 नंबर, लैंग्वेज पेपर 2 इसमें भी 30 नंबर। साइंस से इसमें 30 नंबर और मैथ से 30 नंबर। पेपर 1 की तरह पेपर 2 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहता है, 150 रहता है और मार्क भी 150 रहता है। और इसका भी एग्जाम ऑफलाइन ही होता। क्या होता है? ऑफलाइन ही होता। अब ये सब तो बता दिए। अब बहुतों का क्वेश्चन रहता है इसमें पास कितना पे है। अब पेपर 1 में पास जो है जनरल कैटेगरी में पासिंग है 90 मार्क। 150 में आप 90 लास्ट ले आइएगा, जनरल कैटेगरी का है तो पास हो जाएगा। ये है सिर्फ मेल के लिए, मेल मतलब पुरुष के लिए। फीमेल और ओबीसी, फीमेल मतलब सारा, जनरल का भी फीमेल और ओबीसी का फीमेल, ओबीसी का मेल, सब आ गया। इसमें पासिंग मार्क है 82 मतलब 82 मार्क लाते हैं तो आप सीटेड पास कर जाते हैं। अब SC ST इसका 75 पासिंग मार्क है। अपना स्टेट में फॉर्म यदि 75 मार्क लाते हैं तो अपना स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहते हैं हम दूसरा स्टेट में फॉर्म भरे तो उसके लिए कोई भी कैटेगरी हो उसको 90 पार करना पड़े। कोई भी कैटेगरी, SC हो, ST हो, OBC फीमेल हो, जनरल हो, कोई भी हो उसको 90 मार्क पार करना पड़ेगा। तो आप लोग पेपर 1 के बारे में समझ गए होंगे। अब पेपर 2 में भी सेम टू सेम वही कंडीशन है। पेपर 2 में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहता है, 150 मार्क का रहता है, एग्जाम भी ऑफलाइन होता है। और इसमें भी जनरल 90 मार्क पर पास है, OBC जनरल का फीमेल और OBC का फीमेल 82 पर पास है। कितना पे? 82 पे, मतलब 82 पे। और SC ST 75, ये अपना स्टेट में भर सकते हैं तब 75। यदि आप चाहते हैं हम दूसरा स्टेट का टीचर बने, अपना स्टेट में प्रॉफिट नहीं है, दूसरा स्टेट का बने, मतलब बिहार, हम बिहार से हैं तो बिहार के बारे में बताते हैं। हम बिहार में नहीं भरे, हम दूसरा स्टेट में भरे, दूसरा स्टेट में कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसको 90 पार करना पड़ेगा, तब दूसरा स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए सीटेट का कुछ दिन के बाद हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।